परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्री नीब करौरी जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। चैनल पर आए पिछले दिनों एक अनुभूति में मैंने आपसे गुरुग्राम के अनीता मल्लिक जी से जुड़ा हुआ एक अनुभव साझा किया था। अनीता मल्लिक जी से ही जुड़ा हुआ एक और अनुभव मैं आज आपसे साझा कर रहा हूँ। यह अनुभूति अनीता मल्लिक जी के द्वारा जो मुझे भेजा गया है, यह इस साल 24 अप्रैल की है। अनीता मल्लिक जी बताती हैं कि 24 अप्रैल को उनके पुत्र प्रतीक मल्लिक को बुखार हुआ था और उन्होंने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा जी हमारे बेटे प्रतीक को ठीक कर दीजिए। इसके पहले मैं बता दूं कि अनीता मल्लिक जी बाबा श्री नीब करौरी जी महाराज से बहुत पहले से जुड़ी हुई हैं और अक्सर वो वृंदावन धाम जाकर के बाबा की समाधि स्थल पर अक्सर दर्शन करने वो महीने में 2 बार जाती ही रही है। और जब से लगभग मैं चैनल पर आया हूँ बाबा की कृपा बताने, लगभग तभी से वो हमारे साथ भी जुड़ी हुई है और हमारे साथ भी कई बार उनसे बातचीत हो चुकी है। बाबा के बारे में उनकी जिज्ञासा भी बहुत प्रबल है, तो मैं कह सकता हूँ कि बाबा के प्रति उनके मन में बहुत ही असीम भक्ति है और बाबा के प्रति उनके मन में बड़ा ही असीम स्नेह और प्यार है। तो 24 अप्रैल के अनुभूति को साझा करते हुए अनीता मल्लिक जी हमें बताती हैं कि जब उनके बेटे प्रतीक मल्लिक को बुखार आया तब उन्होंने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा जी बेटे को ठीक करिए। और उसी दिन सेम टाइम में उनके बेटे प्रतीक मल्लिक को ऐसा लगा कि जैसे पापा जी ने उसके सर पर हाथ फेरा हो और वो उनके दुख तकलीफों में उनके साथ बैठ के उनके सर पर हाथ फेर रहे हों और उन्हें अपना आशीर्वाद दे रहे हों। लेकिन थोड़ी ही देर में प्रतीक मल्लिक को यह भी एहसास हुआ कि कमरा तो अंदर से बंद है और यहाँ पापा जी आ भी नहीं सकते, तो क्या बाबा आए थे पापा के रूप में अपना आशीर्वाद दिया। अब इसके पहले कि प्रतीक मल्लिक जी अपने इन विचारों में उलझते और इसका किसी से जिक्र करते, धीरे धीरे वो कोरोना से ठीक हो गए और उनका बुखार भी तुरंत कम हो गया। लेकिन माँ बेटे के बीच में इस अनुभूति की चर्चा हुई और इस अनुभव के बारे में इसके पहले कि वो कहीं और जिक्र करते किसी से, मुझे बताते, मुझे एक बार उन्होंने उसी वक्त में फोन किया था कि बेटे को भी कोरोना के सिम्टम्स हैं और मुझे भी कोरोना के सिम्टम्स हैं। लेकिन उस समय मैं बहुत ज्यादा व्यस्त था तो ज्यादा वार्ता नहीं हुई थी और मैंने उनको सिर्फ इतना ही कहा कि बाबा पे भरोसा रखिए, बाबा से प्रार्थना करिए और हर मुमकिन सावधानी बरतिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बाबा की इस दिव्य अनुभूति को प्रतीक मल्लिक ने महसूस किया कि उसके सर पर कोई हाथ फिरा रहा है और बाद में प्रतीक मल्लिक को यह एहसास हुआ कि पापा तो इस बंद कमरे में कैसे आ सकते हैं। तो माँ बेटे के बीच ये चर्चा हुई और इसी के थोड़े दिनों के बाद, थोड़े दिनों मतलब जैसा कि अनीता मल्लिक जी बताती हैं, बोलती है कि सिर्फ 4 दिनों के बाद 28-29 अप्रैल तक अनीता मल्लिक जी को भी कोरोना हो गया और फिर वो बहुत ही परेशान हो गई। फिर अनीता मल्लिक जी सोचने लगी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बेटे का क्या होगा। अनीता मल्लिक जी बताती हैं, फिर मैंने बाबा से बहुत प्रार्थना की और बाबा की तस्वीर उनके घर में लगी हुई है, तो बाबा की तस्वीर के सामने उन्होंने लगातार प्रार्थना की, मन में हमेशा बाबा को बिठाए रखा और बाबा से लगातार अपनी विनती और मन्नतें जारी रखी कि बाबा अगर मुझे कुछ हो गया तो हमारा घर परिवार बिखर जाएगा और आपको ही सब कुछ संभालना है और आप ही मुझे संभालिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले जिक्र किया, उसी दौरान उनका मुझे फोन भी आया था और मैंने उन्हें यही कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बाबा से प्रार्थनारत रहिए। तो अनीता मल्लिक जी बताती हैं कि बाबा से जब वो प्रार्थना कर रही थी तभी उन्हें अचानक नींद आ गई कुछ देर के लिए और उन्होंने देखा स्वप्न में कि प्रतीक और वो दोनों साथ खड़े हैं और बाबा उनके साथ खड़े हैं और बाबा ने प्रतीक और अनीता मल्लिक जी के कंधे के ऊपर हाथ रखा हुआ है और बाबा ये कह रहे हैं कि हमारे दोनों बच्चे कोरोना से जीत गए। और अनीता मल्लिक जी कहती हैं कि उसके बाद मेरी नींद खुल गई और जाहिर है उसी के थोड़े समय पहले हमसे बात हुई थी और हमने उनको ये भी कहा था कि आप बाबा से प्रार्थना करिए, सब ठीक हो जाएगा। और बाबा से प्रार्थना रत में ही उन्हें आंख लगी और स्वप्न में उन्होंने ऐसी दिव्य अनुभूति बाबा की प्राप्त की कि कोरोना से मेरे दोनों बच्चे ठीक हो गए। तो बाबा के स्वप्न में दिए हुए ऐसे वचन को तो पूरा होना ही था और फिर अनीता मल्लिक जी और प्रतीक मल्लिक दोनों कोरोना से जंग जीत गए और बाबा का चमत्कार घटा। और अनीता मल्लिक जी बताती हैं कि फिर बिना कोई अंग्रेजी दवाई खाए और बिना कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिए अनीता मल्लिक जी पूरी तरह से कोरोना से ठीक हो गई और प्रतीक मल्लिक भी ठीक हो गए। तो बड़े भावपूर्ण मुद्रा में अनीता मल्लिक जी अपना यह अनुभव जब मुझसे साझा करती हैं तो कहती हैं कि बाबा की यह कृपा हम पर कोरोना काल में हुई और
इस कृपा के लिए हम माँ बेटे बाबा के सदैव आभारी बने रहेंगे। ऐसे हैं भक्त वत्सल हमारे बाबा नीब करौरी जी महाराज, जो अपने भक्तों की हर पुकार को सुनते हैं जब आप भाव सहित उनसे प्रार्थना करते हैं। फिर मिलूंगा आगे एक और अनुभूति के साथ, जिसमें अनीता मलिक जी ने अपनी बहन के साथ हुई अनुभूति को मुझसे साझा किया है। वो मैं आपको इसके अगले कड़ी में बताऊंगा। वो शनिवार को वीडियो आएगी। फिर मिलता हूँ आगे की वीडियो में। तब तक के लिए सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम।